हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएन स्टडी एकेडमी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज 10th क्लास का हिंदी का पेपर कैसा आया था। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइम जो है 3 घंटे 15 मिनट जो है दिया गया था, और जिसमें से 15 मिनट जो है सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक, आप यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। और जो पेपर है वो 2 पार्ट में आया था, खंड ए और खंड ब। खंड ए में 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय थे जिसका आंसर आपको OMR शीट पे देना था, और खंड ब में 50 नंबर का जो पेपर था वो थ्योरी वाला आया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पेपर कैसा आया था। सबसे पहले खंड ए बहुविकल्पीय यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चिंतामणि के रचयिता हैं, तो चिंतामणि के रचयिता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं प्रेमचंद। तो सेकंड जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा है जो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये तीनों जयशंकर प्रसाद के रचना है, और लहरों के राजहंस ये मोहन राकेश की है। तो यही नेगेटिव है, यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं अज्ञे। ठीक है, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपनी खबर। अपनी खबर किसकी आत्मकथा है, तो यह है पांडे बेचन शर्मा उग्र की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भूषण किस युग के कवि हैं। ठीक है, आदिकाल के, रीतिकाल के, भक्ति काल के, या फिर आधुनिक काल के। तो शिवराज भूषण हो गए और बिहारी हो गए, ये दोनों ही रीतिकाल के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ललित ललाम, रचना है किसकी, मतीराम की है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं कि आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यशोधरा रचना है, तो यशोधरा जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आंगन के पार द्वार, ये भी अज्ञेय की रचना है, तो अज्ञेय से आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, इसके बाद दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है, किसकी रचना है, तो यह है महादेवी वर्मा की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे करुण रस का स्थायी भाव पूछ लिया गया है, तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेपर बहुत ईजी आया था। जिन बच्चों ने अप्रोक्स 10-12 दिन भी पढ़ा होगा वो आराम से इस पेपर को करके आए होंगे। चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, इसमें आपसे अलंकार पूछ लिया गया है, तो इसमें है रूपक अलंकार, जहाँ पे उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, यह सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं की यति होती है। ठीक है, यह लक्षण किस छंद का है, तो 24 मात्राएं जो है वो रोला छंद में होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उपसर्ग वो होते हैं जो शब्दों के स्टार्टिंग में यानी कि शुरुआत में लगाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले पर्यावरण जो है परि प्लस आवरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ। तो जो हमें चारों ओर से ढका हुआ है, जो हमारा वातावरण है, वही पर्यावरण है। तो इसमें उपसर्ग की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में क्या है, परि। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो प्रत्यय वो होते हैं जो शब्दों के लास्ट में लगाए जाते हैं, अंत में लगाए जाते हैं। तो ता लास्ट में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सुख दुख में समास कौन सा है, तो जहां भी डैश लगा हो बीच में वहां पे क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। ये इसकी ट्रिक है। तो इसका जो है आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो अनल, पावक और ज्वाला, ये तीनों ऑप्शन जो है ये अग्नि के पर्यायवाची हैं। जो अनिल है, ठीक है, अनिल, अनिल का मतलब होता है हवा,
तो यही अलग है और यही आपका आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अभ्युदय का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, अभि प्लस उदय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं वचन एक वचन रूप जो है लिखिए। ठीक है, तो अगर आपने धातु रूप शब्द रूप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है, कि पंचमी विभक्ति और एक वचन हम देखें तो इसका जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मधुना। लास्ट क्वेश्चन है, पठिष्यतः धातु रूप का वचन एवं पुरुष क्या है। ठीक है, तो यह है द्वितीय वचन और मध्यम पुरुष। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं थ्योरी वाला पेपर कैसा आया था। ठीक है, तो खंड ब में सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपको एक गद्य दिया हुआ है, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, जो 2-2 नंबर के हैं। सबसे पहले संदर्भ लिखना है। संदर्भ में क्या लिखना होता है, चैप्टर का नाम और उसके राइटर का नाम किसने लिखा है। फिर उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, जो जो अंडरलाइन किया गया है सिर्फ उसकी व्याख्या करनी है, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करनी। और इसका आंसर भी आपको उस पैसेज से ही देना होता है। ठीक है, तो या तो आपको ये करना है या फिर ये वाला पैराग्राफ करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, ये आपके 6 नंबर का हो गया। इसके बाद पद्यांश में भी व्याख्या करने के लिए आती है। ठीक है, आपको ये पद्यांश दिया हुआ है और 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि 2-2 नंबर के हैं। ठीक, इसमें भी संदर्भ पूछा है, क्वेश्चन पूछा है और जो अंडरलाइन किया गया है उसमें अलंकार पूछ लिया गया है। तो ये भी 2 + 2 यानी कि टोटल 6 नंबर का हो गया। और ये भी 2 आए हुए हैं अथवा करके। ठीक है, जहाँ भी अथवा दिखे उसका मतलब होता है कि आपको ऑप्शन मिला है। ठीक है, तो या तो ऊपर वाला करना है या फिर इसके नीचे वाला ये पैराग्राफ ये पद्यांश आपको करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड भी आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके बाद संस्कृत की जो है व्याख्या करने के लिए आई है। संस्कृत का आपको अनुवाद करना है। तो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति। ठीक है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति से ही पता चल रहा है कि ये वाराणसी चैप्टर का है। ठीक है, तो संदर्भ में क्या लिखना होता है, चैप्टर का नाम पहचानना है आपको। तो संदर्भ में आप लिख दोगे कि प्रस्तुत जो है गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित संस्कृत खंड काव्य के वाराणसी पाठ से लिया गया है। बस आपको इतना लिखना है और इसी के आपके 2 नंबर हैं और 3 नंबर का जो है वो अनुवाद है। ठीक, टोटल 5 नंबर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2 श्लोक दिए हुए हैं जिनमें से आपको एक का अनुवाद करना है। या तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो। ठीक है, सबका कल्याण हो, या तो ये करना है, ये भी बहुत ईजी है। या फिर नीचे वाला भी आप कर सकते हैं, माता गुरुत्रा भूमि, यानी भूमि से बढ़कर माता होती है। खात मतलब आकाश से ऊंचा जो है वो पिता होते हैं। और वायु यानी कि हवा से भी जो ज़्यादा तेज चलता है वो हमारा मन होता है। और तिनके से भी दुर्बल इंसान को जो चिंता बनाती है। ठीक है, तो ये इसका अनुवाद था, इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो अब खंड काव्य जो भी आपके सिलेबस में होगा उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको किसी एक का आंसर देना है जो कि 3 नंबर का है। तो हमारे यहाँ सिलेबस में करमवीर भरत है, तो करमवीर भरत आपको पहले ढूंढना है कि कौन से नंबर पर दिया गया है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, या तो भरत का चरित्र चित्रण कीजिए या फिर पंचम सर्ग यानी वन गमन की जो कहानी है, कथा वस्तु है, अपने शब्दों में लिखनी है। ठीक है, कोई भी एक करना है। इसके बाद जीवन परिचय आया हुआ है। ठीक है, किसी भी एक लेखक का 3 लेखक दिए हुए हैं जिनमें से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, भगवती शरण उपाध्याय या फिर जयशंकर प्रसाद। इसके बाद निम्नलिखित कवियों में से, अब ये 4 कवि दिए गए हैं, किसी एक का जीवन परिचय आपको करना है। ठीक है, जो भी आपको सही ढंग से आता हो। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि अपनी पाठ्यपुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, तो जो भी आपने श्लोक याद किया होगा संस्कृत से वो आपको लिखना है। 2 नंबर का श्लोक है जो कि इस पेपर में ना आया हुआ हो। ठीक, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला आया हुआ है तो आप इसको नहीं लिख सकते, इसके अलावा कोई और सा लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट संस्कृत के क्वेश्चन है। ठीक है, 4 दिए हुए हैं, आपको कोई भी 2 करने हैं जो भी आपको सही तरीके से आता हो। ठीक है, इसके बाद लास्ट है क्वेश्चन, निबंध लिखना है।
इन 4 टॉपिक दिए गए हैं, इन चारों में से जो भी आपको आता हो किसी एक पर आपको निबंध लिखना है और निबंध जो है 9 नंबर का है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पेपर आज का बहुत ईजी था। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही हम आपको सारे पेपर का सॉल्यूशन देते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।